हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नीट 2024 का क्वेश्चन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और जो बाकी क्वेश्चन है वो जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एसएचएम का ही क्वेश्चन है। आपको एक पार्टिकल का मोशन दे रखा है 2D में और आपको ये बताना है कि किस तरीके का पाथ फॉलो करने वाला है एंड देन किस टाइप का ये मोशन है, पीरियडिक और सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपके पास में यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई एक आंसर होने वाला है। सिंस आपको जो दे रखा है वो किस तरीके से दे रखा है, आर इक्वल्स में आई प्लस 2j कैप ए ऑफ कोस ओमेगा टी। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए कोस ओमेगा टी जे कैप। अब यहाँ से स्टैंडर्ड वेक्टर की फॉर्म में पता है क्या हो सकती है, एक्स ऑफ आई कैप प्लस वाई ऑफ जे कैप। तो यहाँ से आप एक्स और वाई को कंपेयर कर सकते हो ऊपर वाली इक्वेशन से। तो एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो है आपकी ए कोस ओमेगा टी एंड जो वाई की वैल्यू है वो है क्या है आपकी 2 टाइम्स ऑफ ए कोस ओमेगा टी। क्या मैं ऊपर वाली इक्वेशन से ए कोस ओमेगा टी जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको रिप्लेस कर सकता हूँ एक्स से, तो ये बनेगा वाई इक्वल्स टू में 2x, जो कि होने वाली है आपकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन। किसकी, हमें पता है ये किस टाइप की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये। सिंस वो होती है वाई इक्वल्स टू में एम एक्स, एम की वैल्यू यहाँ पर 2 है जो कि स्लोप शो करता है इसका। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होने वाली है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो वैसे एलिमिनेट हो जाते हैं। ए बी ना तो पैराबोलिक होगा ना एलिप्टिकल होगा। आप चेक कर लेते हैं एसएचएम है या नहीं है। तो एसएचएम के लिए देखो इसमें हमें दे रखा है आर वेक्टर का वैल्यू ये रहा, तो यहाँ से हम डी आर बाई डी टी निकालते हैं, यानी कि वेलोसिटी टर्म्स में क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आई प्लस 2j और देन डिफरेंशिएशन करेंगे ए कोस ओमेगा टी का। ए कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई तो कांस्टेंट है तो यहाँ रख दिया हमने, कोस ऑफ ओमेगा टी का होगा साइन ऑफ ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा ओमेगा। और क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो हम यहाँ पे माइनस अटैच आगे कर देते हैं। तो इसको हम अच्छे से लिख देते हैं एक बार वापस से, हो जाएगा माइनस ऑफ आई केप प्लस 2j केप ए, ओमेगा को मैंने आगे लिख दिया है यहाँ पर साइन ऑफ ओमेगा टी। वापस से इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर। यही आपका क्या होने वाला है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप, ये नेगेटिव साइन यही है, इसको लिखा हमने आई प्लस 2j के। इसका डिफरेंशिएशन देखो, ए ओमेगा तो कॉन्स्टेंट टर्म हो गया, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस ऑफ ओमेगा टी का वापस हो जाएगा ओमेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, माइनस ऑफ, मैं इसको आगे लिख देता हूँ ए, और ये ओमेगा से ओमेगा मल्टीप्लाई हुआ तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर, क्या बचेगा आई प्लस 2j, देन आप लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस ओमेगा टी। सॉरी, हम इसको ए को अगर हम यहाँ पे ऐसे रिप्लेस करके इस जगह लिखें तो ज़्यादा सही से हम देख सकते हैं इसको, ये किस चीज़ को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखो आप, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, क्या यही आपका इनिशियल जो वेक्टर था वो है आर वेक्टर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम आर वेक्टर। तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये किसको शो करता है, एस एच एम को ही शो करता है ये, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू द माइनस ऑफ एक्स को शो कर रहा है ये। तो देखो यहाँ से हम देखेंगे ऑप्शंस पे जाएंगे तो कैसे देख सकते हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए और बी तो गलत था, और ये देखो ए और बी गलत है तो एस एच एम है, डी ऑप्शन सही है। और सी जो है, सारे के सारे जो भी एस एच एम होते हैं वो कहीं ना कहीं पीरियडिक मोशन होते हैं। आपने पढ़ा ही होगा, सारे के सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन किस टाइप के मोशन होते हैं, पीरियडिक मोशन होते हैं। तो हम देख सकते हैं सी और डी यहाँ पे सही सेटल हो रहा है हमारे साथ में। तो सी और डी ऑप्शन वुड बी द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसके बाद। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला है कि पार्टिकल एक एसएचएम कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड की वैल्यू दे रखी है ए, तो किस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इक्वल होगी, आपसे पूछा गया। अब आपको पता होना चाहिए जो कि फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर डिस्प्लेसमेंट एक्स, मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे के स्प्रिंग कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड और एक्स डिस्प्लेसमेंट है। किस वैल्यू पे एक्स की किस वैल्यू पर ये दोनों इक्वल होंगे, तो हम क्या करेंगे के को इक्वल करके रखेंगे पी के। तो देखो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, हाफ ऑफ के ऑफ एक्स स्क्वायर। तो के से के और हाफ से हाफ एलिमिनेट हो गया, दैट इज एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया आपका, एक्स स्क्वायर के इक्वल्स। यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपकी
2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इधर आके ऐड हो जाएगा। अब एक्स की किस वैल्यू पर देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी आपकी ए स्क्वायर बाई 2, देन एक्स वुड बी व्हाट ए स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा बाहर निकल के ए और √2 यहाँ पर, तो a बाई √2 वुड बी योर आंसर। एंड देन ऑप्शन देख सकते हो आप यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।